राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी एक कमाई वाले सत्संगी द्वारा फरमाई गई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कमाई वाले सत्संगी से पूछा गया था कि हमें नाम सिमरन लिए बहुत समय हो गया है, पर अंदर आज तक कुछ नहीं दिखा। हमें ना तो प्रकाश दिखा आज तक और ना ही कुछ सुनाई दिया, तो हमें यही चिंता होती है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया, जानने के लिए इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साथ संगत जी, अक्सर मैं सत्संग सेंटर में सत्संग सुनने जाया करता हूँ। तो एक दिन मैंने दो सत्संगियों को आपस में बातचीत करते सुना। वे बात कर रहे थे कि हमें नामदान लिए सालों हो गए, रोज़ाना भजन सिमरन को भी पूरा वक्त देते हैं, पर फिर भी उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बात को लेकर वे बड़े परेशान थे, क्योंकि उन दोनों को अंदर कभी कुछ भी दिखाई नहीं दिया था और ना ही कुछ सुनाई दिया था। तो जब एक कमाई वाले सत्संगी से यह प्रश्न पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सिमरन में अंदर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। साथ संगत जी, उन्होंने फरमाया कि एक सज्जन अभ्यासी था जिसको नामदान मिला हुआ था। वो अपने सद्गुरु की सेवा में लीन रहता था और अपने सद्गुरु की सेवा में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता था। वह भी चाहता था कि मुझे भी उस कुल मालिक के दर्शन हो जाएं। उसे भी अंदर देखना था कि अंदर क्या है। यही बात उसने बहुत बार अपने गुरु से पूछी थी कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वह रोज़ाना जितना समय बताया जाता उससे भी ज़्यादा समय भजन सिमरन को देता था, लेकिन उसकी भी यही शिकायत थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया था, पर नामदान लिए उसे भी सालों हो गए थे। तो एक दिन वह अपने गुरु से शिकायत करता है कि आप तो कहते हैं कि अंदर बहुत ही आनंद है, सुख है, महा आनंद के झरने फूटते हैं, इसीलिए मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया है कि मैं देखूं अंदर क्या है। लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ, पर कोई बात बनती दिखाई नहीं देती। मेरा मन टिकता नहीं है। जब भी नाम सिमरन के लिए मैं बैठता हूँ, तरह तरह के मन में ख्याल आने लगते हैं, मन भटकता रहता है। मैं बैठकर नाम सिमरन कर रहा होता हूँ, लेकिन मन मेरा कहीं और ही होता है, ध्यान लगता नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसीलिए मुझे जानना है कि अंदर क्या है। आप भी क्यों इस बात पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो कुछ भी है अंदर ही है। मुझे तो बहुत देर हो गई नाम लिए, लेकिन आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बातें वह अपने गुरु से करता, लेकिन हर बार गुरु उसकी बात टाल देते और उसे उसका जवाब नहीं मिलता। साथ संगत जी, जो भी अंदर है, जो भी नाम सिमरन का रस है, वह बातों में बताया नहीं जा सकता, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर देखा होता है, वह कहने की कोशिश करते हैं, पर उसे शब्दों में कहा नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरु के लिए भी यह कहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए तो वे हर बार कहते हैं, खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो, तभी हम समझ पाएंगे कि वो रस क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं,
तब तक उस रस का स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर कह दिया जाए कि शहद दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ है, जिसको खुद प्रकृति बनाती है मधुमक्खियों की मदद से। इससे ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यह सबसे उत्तम है। पता तो तब ही चलेगा जब हम उसे चखेंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसीलिए जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वो जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि नाम सिमरन करो, अंदर जाओ, खुद देखो और चखो। साथ संगत जी, उसके बार बार पूछने पर उसे उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सद्गुरु से पूछना ही है कि अंदर क्या है। तो उसने फिर वही प्रश्न सद्गुरु के आगे रख दिया और उस दिन वह जिद करने लगा कि आज मुझे जानना ही है। संत भी उस दिन अपनी मौज में थे, तो सद्गुरु पहले थोड़ा सा तो मुस्कुराए और उसके बाद कहने लगे कि क्या तुझे मालिक से सच में प्रेम है? अगर है तो इस बात की हट क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जाकर देखना है? तू बस अपना काम करता जा, नाम सिमरन करता जा। तू ऐसी जिद क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर देखना है? अगर सच बोलूं तो यह भी इच्छा ही है तुम्हारी। यह भी एक विचार है जो भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं से मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना कोई इच्छा होनी चाहिए, ना कोई विचार होना चाहिए। सिर्फ उसकी नाम धुन ही होनी चाहिए। हमें तो मिटना ही होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर उसके नाम का जप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं मनती, क्योंकि यही इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है। हमें नाद नामधुन सुनाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर बैठेंगे तो बात नहीं बनती। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उस कुल मालिक की कृपा हो जाएगी। उसी दिन हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यह भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर देखना है, सचखंड के बारे में जानना है, सतलोक के बारे में जानना है। तो ये विचार इच्छा भी हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। जिस दिन हम सच्चे मन से उसके नाम का जप करेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, उसके प्रेम में आकर हम उसका सिमरन करेंगे, नाम सिमरन करेंगे, उस दिन उसकी कृपा होगी, नाम धुन सुनेंगी, प्रकाश दिखेगा। साथ संगत जी, इस तरह उन बुजुर्ग कमाई वाले सज्जन ने एक साखी के माध्यम से इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कि आप सभी को समझ आ गया होगा। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमारे मन में भी कोई भी इच्छा ना हो, कोई भी विचार ना हो, और हमारा मन भजन सिमरन के समय केवल नाम शब्द धुन पर केंद्रित हो। केवल उसके नाम का जाप करें और किसी तरह की इच्छा मन में ना हो। जब हमारा प्रेम उस कुल मालिक के प्रति सच्चा होगा, उस दिन उसकी कृपा हो ही जाती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसी ही साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।